अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। गोगी बट का खेल इस वक्त खत्म हो चुका है। बड़ा सबूत पुलिस के हाथ लग गया। तीफी बट दुबई से किस मुल्क फरार होने लगा है, तैयारियां कर ली गई हैं, कौन उसको वहां पर जो है फैसिलिटेट कर रहा है। एहसन शाह बलाज को जो अयाश बनाने के चक्रों में था, उसको टास्क दिया गया था कि इसको अयाश बनाएं। अमीर बलाज की शर्मनाक वीडियोस भी क्या इसके पास से बरामद हुई हैं। 13 जनवरी की सीसीटीवी फुटेजेस में तीफी बट से कौन मिलने आया, पुलिस के पास एक बड़ा रिकॉर्ड हाथ लग चुका है। मुझे ऐसा शूटर चाहिए जिसे बलाज टिप्पू जो है वो बिल्कुल भी पहचान ना सके। असल गेम खेलने वाला कौन निकला, आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। एक खौफनाक कत्ल होता है और इसकी गुत्थी सुलझाती है सीआईए पुलिस, लेकिन सीआईए पुलिस के अंदर भी तब्दीलियां बहुत सारी चीजों की तरफ निशानदेही कर रही है। टीपू ट्रकावाला के बेटे अमीर बलाज केस में सीआईए पुलिस का जो असल इम्तिहान है वो अब से शुरू होने जा रहा है। पुलिस तफ्तीश जो है वो मुकम्मल हो चुकी है और इसमें ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी है कि तीफी बट ने बहुत ही शातिराना तरीके से अमीर बलाज को कत्ल करवाया। बड़े अरसे से प्लानिंग जारी थी और उसको बड़े जबरदस्त अंदाज में इसने एग्जीक्यूट करवाया। करोड़ों अरबों रुपया लगा चुका है सिर्फ और सिर्फ जो है वो बलाज को कत्ल करवाने के लिए। अली असगर नामी मास्टर प्लानर, इसने इंकशाफ किया है कि मुझे तीफी बट ने खुद बुलाकर जो है ये इंपॉर्टेंट टास्क दिया था कि मुझे एक ऐसा शूटर चाहिए जिसको कोई भी जानता ना हो, जिसका कोई पुलिस रैकेट भी ना हो, जिसको अमीर बलाज ना जानता हो, जिसे दूर दूर तक कोई भी इंसान जानता ना हो, ना किसी ने उसको देखा हो और ना ही कोई उसको जो है शूटर समझ सके देखने के बाद। अली असगर ने बताया कि अमीर बलाज को कत्ल करने की प्लानिंग जो है वो बहुत अरसे से जो है जारी थी और बहुत जगह पर, बहुत से स्पॉट्स पर की जा चुकी थी। मुजफ्फर हुसैन नामी एक शूटर जिसको हम कहते हैं जिसने कत्ल किया, वो तो शूटर था ही नहीं। सबसे पहले ये इसका खास बंदा था। इन्होंने सबसे पहले इसको ट्रेनिंग दी, इसको ट्रेन किया, इसको गन चलाना सिखाई। उसकी उम्र भी तकरीबन 50 के ऊपर ही थी। ऐसा बंदा जिसको जो है जिसको गोली वगैरह चलाना ना आती हो, जिसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड गंदा ना हो, पुलिस रिकॉर्ड ना हो, वो बतौर शूटर जो है इसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। उसकी उम्र भी ऐसी हो जैसे कि वो आराम से शादी में जाए और किसी को उस पर शक भी ना हो और वो इतने करीब जा सके बलाज के कि आराम से जो है वो उसको कत्ल कर सके। अमूमन हमने देखा है कि ये लोग लड़कों को इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए इसकी डिमांड ये थी कि 50 से ऊपर का कोई बंदा हो और उसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड ना हो, वो कहीं से भी शक्ल से जो है वो इस तरह का बंदा ना लगता हो। मुजफ्फर ही तीफी बट का जो है वो सरप्राइज पैकेज था। असगर अली के मुताबिक शूटर का जो अरेंज है वो गोगी बट ने खुद ही किया था, क्योंकि ये गोगी बट फैमिली के पास ही काम किया करता था। अब ये जो खबरें हैं ये भी सामने आ रही हैं कि तीफी बट दुबई से अगले हफ्ते जो है वो फरार होने की तैयारियों में लगा हुआ है। आगे किस तरह से वो फरार हो रहा है और सीआईए ने उसे जल्द जो है दुबई से दबोचने का प्लान बना लिया है। जब उसको पता चल चुका है कि दुबई ये लोग पहुंच रहे हैं, वो वहां से आगे निकल रहा है। तो कोई पुलिस के अंदर का भी बंदा मिला हुआ है जो मुसलसल इसको खबरें दे रहा है, इसको रिपोर्ट कर रहा है, इसको बता रहा है कि अब तुमने आगे क्या करना है। दुबई से इससे पहले भी कई मुलजिमान की गिरफ्तारी जो है वो हो चुकी है और मुलजिमान को गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया जा चुका है। पुलिस ने इस बार काफ़ी जो है मजबूत किस्म के शवाहिद और सबूत जो हैं वो इकट्ठे किए हैं। अगर पुलिस ने अपना केस जो है वो अच्छी तरह से प्रेजेंट किया तो तीफी और गोगी बट जो है लंबे अरसे के लिए अंदर जाएंगे और हो सकता है कि इनको बहुत ज़्यादा संगीन सजाएं भी मिल जाएं। लेकिन ये भी रिकॉर्ड है हमारी पुलिस का कि जब कोई अच्छा काम करे तो उसमें तब्दीलियां, रद्दोबदल जो है मामला शुरू हो जाते हैं। जब तब्दीलियां शुरू हुई थी, तब्दीली पे मेरा मुंह ही फंस गया, जब तब्दीलियां शुरू हुई थी तभी जो है चीज़ें समझ आ गई थी। और भी बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, बड़े बड़े जर्नलिस्ट दावे कर रहे हैं कि जो चीज़ें चेंज हुई हैं, अब लाहौर में कुछ 1-2 दिन में ऐसा होने वाला है जिसमें कोई ना कोई कहानी सुना देंगे, कोई ना कोई बंदों को पेश कर दिया जाएगा। केस से जो है वो रुख चेंज करने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें लेकर आ रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि जी पुलिस की जानिब से बचाया भी जा रहा है गोगी और तीफी बट को। उनको इसीलिए अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया, पुलिस को पता है। ये तो खैर अब बहुत सारी बातें हैं, जब अजीबोगरीब किस्म का सिनेरियो बनेगा, एकदम से तब्दीलियां होंगी, अच्छा काम कर रहे हैं फिर भी तब्दील किया जाएगा, तो सवाल तो लोग उठाएंगे कि क्या मामला है। अब जी अंदर तो ये लंबे अरसे के लिए जाएंगे, लेकिन बात यह है कि जो पहला केस भी चल रहा है अमीर बलाज के वालिद का, उसमें आज तक क्या हो सका, कुछ भी नहीं हो सका। तीफी बट के घर के करीब से 13 जनवरी की सीसीटीवी फुटेजेस भी हाथ लगी हैं पुलिस के, जिसमें एहसन जो है
उसको साफ देखा जा सकता है। मलिक सुहेल भी उसके साथ मौजूद है। एहसन शाह के मोबाइल से वो सारी वीडियोस भी बरामद हो चुकी हैं जो उसने बलाज के पास बैठकर चुपके से बनाई थी। बलाज की ऑडियोज भी उसके पास से बरामद हो गई हैं जिसमें वो तीफी बट के खिलाफ बात कर रहा है, अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा है। अपने दोस्तों में तो गुस्से में आप बहुत कुछ कह देते हैं, लेकिन अगर दोस्त ही आपका सांप निकल आए, वो उस वक्त पहले उसने उसको तैश दिलाया। जो अभी सिनेरियो समझ आ रहा है उसके भाइयों के मुताबिक, इसने उसको तैश दिलाया। तैश में उसने जो है बोला कि जी ये होना चाहिए, ये गलत काम कर रहे हैं, ये बिला वजह पंगे ले रहे हैं, इन्होंने हमारे बाप को भी कत्ल किया। तो इसने उस मौके का फायदा उठाया, पहले मौका बनाया फिर मौके का फायदा उठाया, ऑडियो और वीडियो बनाई। ये सारी वीडियो जो हैं वो तीफी बट को इसने पेश कर दी हैं। ये ऐसे घटिया लोग हैं कि कुछ भी पेश कर देते हैं। ये तो अपने क्या कहूँ मैं, ये तो किसी को भी बेच सकते हैं, इनका काम ही जो है गलाजत का होता है। तो जिस तरह से एहसन शाह ने हरकत की है वो बहुत ही खौफनाक किस्म की हरकत है। एहसन शाह ने जी बलाज के कत्ल के बाद क्राइम रिपोर्टर्स और यूट्यूबर से खुद रब्ते किए और अपनी और बलाज की पिक्चर्स उनको सेंड की और उनको कहा कि जी आप मुझसे इंटरव्यू लें, और इंटरव्यू में अपने मतलब की झूठी सारी कहानियां जो हैं वो आवाम तक पहुंचाई। एहसन शाह को यकीन था कि वो बलाज के करीबी दोस्त बनकर, उसका अपना बनकर, सगा बनकर सामने आएगा और फिर कोई भी उस पर शक नहीं करेगा, वो बड़े आराम से बच जाएगा। तीफी बट ने भी यही गलती की। उसने बलाज को रास्ते से हटाने के लिए जो लोग इस्तेमाल किए वो सब पकड़े गए हैं। या फिर हम ये कहें कि पुलिस बहुत अच्छा काम करने की सलाहियत रखती है, लेकिन क्या करें कि इस मुल्क का अलमिया ये है कि ऊपर इतने लोग मौजूद होते हैं, पैसा चलता है, गेम्स चलती हैं कि सब चीज़ें जो है ना वो आगे चल के ठुस हो जाती हैं। तो अब सारे लोग पकड़े गए हैं जिनको इस्तेमाल किया गया था तीफी और गोगी बट की जानिब से। मुजरिम को लगता है कि वो बहुत चालाक है और मोबाइल ऑफ करने से, दूसरे मुल्क जाने से, फरार होने से, रोने से, ड्रामे करने से, झूठी वीडियोस बनाकर इंटरव्यूज देने से वो बच जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं और ऐसा हुआ भी नहीं। अपनी तरफ से तो तीफी बट ने बहुत ही फूल प्रूफ प्लान बनाया था। शूटर को दूसरे शूटर्स के जरिए जो है ऑन द स्पॉट मरवा दिया गया। उस शूटर को भी इन्हीं लोगों ने मरवाया है, बिल्कुल इन लोगों ने मरवाया है, क्योंकि उसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं था और इनको पता था कि 2-3 पुलिस की चपेड़े मारने के बाद जो है वो पकड़ा जाएगा। अब जी इनकी गेम यही थी कि ना बांस रहेगा ना बजेगी बांसुरी, लेकिन पुलिस ने भी इसे टेस्ट केस बना दिया। प्रेशर बहुत ज़्यादा था पुलिस के ऊपर। डीआईजी ने साफ साफ कह दिया है कि जी कत्ल करवाने वाला कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ तीफी बट है। तो अब अमीर बलाच के कत्ल का जो मेन कल्प्रिट है, असल कातिल है, वो मैंने आपको बता दिया कि असल कातिल कौन है। बाकी सारे अंदाजे गलत थे कि जी घर के अंदर के और लोग भी मुलव्विस हो सकते हैं। गोगी बट ने और तीफी बट ने खेल खेला था, वो बेनकाब हो चुका है। अब आप ये देखें कि ऐसी ऐसी निशानियां मिल रही हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें मिल रही हैं कि आप परेशान होंगे कि कहाँ से ये सारे के सारे मामला जो हैं प्लानिंग्स जारी थी। अब मैं आपको बताती चलूँ कि किस तरह से एहसन शाह जो है उसने सहाफ़ियों को अपने रंग में रंगने की कोशिश की। रोते हुए जो है इसने इंटरव्यूज़ दिए, अपनी टांग पर गोली भी लगवा ली, गोली की कहानी भी अजीब सी सुना दी कि मेरा जो है गार्ड उसकी गोली लग गई। बहुत मिस्टीरियस किस्म की इसने हरकतें की हैं और एहसन शाह बहुत जल्दबाजी में इंटरव्यूज़ जो है वो दे रहा था। जिन्होंने इंटरव्यूज़ लिए हैं उनकी जानिब से कहा गया कि इसने हमें इंटरव्यू के लिए बुलाया, बड़ा बुखलाया हुआ था, बड़ा मिस्टीरियस बिहेव कर रहा था, बड़ा अजीब व गरीब किस्म का जो है वो बिहेव कर रहा था। अमीर बलाच ने तो एहसन शाह को इतनी प्रॉपर्टी भी तोहफे में दी, अक्सर मोबाइल्स और बहुत सारी चीज़ें दिया करता था। उसको तो पता ही नहीं था कि ये सांप मैंने पाला हुआ है। आप लोग बताएं आपकी ज़िंदगी में भी क्या इस तरह का कोई सांप है, आपका कोई ऐसा रिश्तेदार जिस पे आपने बहुत तकिया किया हो, बहुत जो है उस पर यकीन किया हो, आपका कोई दोस्त, आपका कोई अपना जिसने पीछे से छुरा घोंपा हो, फिर आपने उसको किस तरह से हैंडल किया, किस तरह से टैकल किया? क्योंकि इंसान अगर जिंदा बच जाए तब तो इंसान मामला को हैंडल कर लेता है, सबक हासिल कर लेता है और फिर दोबारा से खड़ा हो जाता है। लेकिन अगर कत्ल ही कर दिया जाए, आप लोगों के साथ अगर ऐसा कोई वाकया हुआ है तो कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा। और हम पुलिस को कहते हैं कि एज सून एज पॉसिबल दरिंदों को कैफरे किरदार तक ज़रूर पहुंचाया जाए।